हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल अक्ष। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम सीडीपी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट है, हर लोग की एक डेफिनेशन है कि विकास लयात्मक होता है, नियमित नहीं। तो आपसे पेपर में पूछ लेगा कि विकास लयात्मक होता, नियमित नहीं, ये स्टेटमेंट किसने दी है? तो ये दी है हरलोक ने। नेक्स्ट है, ये किसने दी है? हरलोक ने। नेक्स्ट है बाह्य विभिन्नता। बाह्य विभिन्नता क्या होती है? शारीरिक रूप से व्यक्ति के मध्य जो विभिन्नता दिखाई देती है उसे हम बाह्य विभिन्नता कहते हैं। इट मीन्स फिजिकल अपीयरेंस, कि दो व्यक्ति होते हैं, दोनों की फिजिकल अपीयरेंस अलग अलग होती है, तो वो जो डिफरेंसेस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? बाह्य विभिन्नता, जो हमें फिजिकली दिखाई देती है। आंतरिक विभिन्नताएं तो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन जो बाह्य विभिन्नताएं होती है वो हमें दिखाई देती हैं। नेक्स्ट है, समान प्रतिमान सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? वो भी कौन है? हरलोक। नेक्स्ट है, सामान्य व विशिष्ट प्रतिक्रियाओं के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ये भी कौन है? हरलोक ही है। और सीखने की प्रक्रिया के मुख्यतः 3 नियम बनाए गए हैं। जो मेन है वो 3 नियम होते हैं। फर्स्ट है तत्परता का नियम, सेकंड अभ्यास का नियम, थर्ड है परिणाम व प्रभाव का नियम। तीनों आपको याद रखने हैं, ये मेन है। नेक्स्ट है सीखने के गौण नियम। ये तो हमने ऊपर कौन से पढ़े थे? 3 होते हैं जो मुख्य नियम होते हैं, लेकिन जो गौण नियम होते हैं वो कितने होते हैं? 5। नेक्स्ट है थॉर्नडाइक। प्रयास व त्रुटि द्वारा सीखने के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक है। थॉर्नडाइक ने सिद्धांत दिया था कि हम प्रयास करके कि बार बार हम किसी काम को करेंगे, चाहे उसमें बहुत सारी त्रुटि हो जाए, बहुत सारी मिस्टेक हो जाए, लेकिन हम सीखते रहेंगे। हम जितनी बार किसी काम को करेंगे उतना ही अधिक हमारे अंदर परफेक्शन आ जाएगा। नेक्स्ट है पुनर्बलन। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। और अधिगम अंतरण कितने प्रकार का होता है? वो भी 2 ही प्रकार का होता है। व्यक्ति की अवांछनीय आदतों को छुड़वाने के लिए अनुबंध सिद्धांत को अपनाया जाता है। पेपर में आ जाएगा, व्यक्ति की अवांछनीय आदतों को छुड़ाने के लिए कौन से सिद्धांत को अपनाया जाता है? तो आप क्या कहोगे? अनुबंध सिद्धांत को अपनाया जाता है। और थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत प्रतिपादन हेतु किस पर प्रयोग किया था? बिल्ली पर। कोहलर ने किस पर किया था? चिंपांजी। सुल्तान जो चिंपांजी था उसके ऊपर किया था। और स्किनर ने किसके ऊपर किया था? सफ़ेद चूहे पर। ये तीनों आपको याद रखने, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है संतोष और असंतोष का नियम को हम क्या कहते हैं? ये अभी हमने पढ़े थे ना कि नियम के 3 मुख्य पार्ट होते हैं। फर्स्ट होता तत्परता का नियम, सेकंड होता अभ्यास का नियम, थर्ड होता परिणाम व प्रयास प्रभाव का नियम। तो संतोष और असंतोष नियम किस में आता है? परिणाम व प्रभाव का नियम होता है। नेक्स्ट है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। किसने दिया था? रूसी मनोवैज्ञानिक पावलर ने। ये भी आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया था? रूसी मनोवैज्ञानिक पावलर ने। कि पावलर कहाँ का था? रूस का था। ये एक साइकोलॉजिस्ट का नाम है। वॉटसन ने अल्बर्ट नाम के बालक पर प्रयोग किया था। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि वॉटसन ने किस नाम के बालक पर प्रयोग किया था? तो उसने किया था अल्बर्ट नाम के बालक पर। नेक्स्ट है अक्षेत्रीय सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो अक्षेत्रीय सिद्धांत के जो प्रवर्तक है वो है कुर्ट लेविन। नेक्स्ट है सीखने के नियम किसने दिए थे? थॉर्नडाइक ने दिए थे, सीखने के जो नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाखायुक्त कार्यक्रमायोजन के प्रवर्तक कौन है? तो इसके प्रवर्तक है नॉर्मन ए क्राउडर। और इसको सीखने वाला अनेक मार्गों का अनुकरण कर सकता है। कि जो शाखायुक्त कार्यक्रमायोजक सिद्धांत है वो सीख लेता है, वो अनेक मार्गों में उसका अनुकरण कर सकता है, उसको अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट है अधिगम स्थानांतरण का अर्थ क्या है? कि अध्ययन से प्राप्त जो संस्कार है
उसका अनुपयोग करना। अधिगम स्थानांतरण कि किसी ने कोई लर्निंग की, हम उसको यूज कर रहे हैं या किसी को सिखा रहे हैं। हम तभी तो कोई चीज़ सिखा पा रहे हैं ना जब हमने उस चीज़ को सीखा है पहले। तो क्या हो रहा है, वो अधिगम का स्थानांतरण ही तो हो रहा है। नेक्स्ट है कि जो सामान्य बच्चे होते हैं उनका IQ लेवल कितना होता है। जो नॉर्मल चाइल्ड होता है उसका IQ लेवल होता है 100। जो पिछड़े बालक होते हैं उनका IQ लेवल होता है 85। और पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, 80 से 90 के बीच की। बालकों में अंगूठा चूसना व जीभ चाटने का क्या कारण होता है। ये तो एक नॉर्मल सा ये बच्चे का स्वभाव होता है, उसका नेचर होता है। क्योंकि हर बच्चा ऐसी एक्टिविटी नहीं करता, कोई कोई बच्चा करता है, तो उसका खुद का स्वभाव है ऐसा। शिशु की जो पहली भाषा होती है वो क्या कहलाती है, ये आपको बताना कि जो बच्चा है, जो शिशु है, जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है उसको हम क्या कहते हैं, क्रंदन। नेक्स्ट है सिगमंड फ्रायड निवासी थे, कहाँ के रहने वाले थे, वियना के रहने वाले थे। और उनके सिद्धांत का क्या नाम था, उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था, उन्होंने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था, साइको एनालिटिकल थ्योरी दी थी सिगमंड फ्रायड ने। बहुत फेमस थ्योरी है इनकी ये। नेक्स्ट है बुद्धि संरचना मॉडल कब प्रस्तुत किया गया था, ये किया गया था 1967 में। इम्पोर्टेंट है ये भी, आप लिख लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है कि बुद्धि संरचना मॉडल कब प्रस्तुत किया गया था, 1967 में। नेक्स्ट है द्वितत्व व त्रितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, स्पीयरमैन। स्पीयरमैन ने दिया था द्वितत्व और त्रितत्व सिद्धांत। नेक्स्ट है गामक या यांत्रिक बुद्धि को और किस नाम से पुकारा जाता है। तो गामक और जो यांत्रिक बुद्धि होती है उसको हम मूर्त बुद्धि भी कहते हैं। नेक्स्ट है भारत में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण बनाक। भारत का जो सबसे पहले जो बुद्धि परीक्षण हुआ था उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है हिंदुस्तानी बीने परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल। ये आपको ध्यान रखना, ये सबसे पहले इंडिया में बना था, इंडिया का बुद्धि परीक्षण था ये। नेक्स्ट है बीने साइमन बुद्धि परीक्षण में प्रश्नों की संख्या कितनी थी। तो बीने साइमन ने जो बुद्धि का जो परीक्षण किया था उसकी संख्या थी 30। उसमें जो क्वेश्चन आंसर पूछे गए थे उनकी कितनी संख्या थी, 30। और बीने साइमन बुद्धि परीक्षण में बालकों की एज क्या थी, कितने से कितने वर्ष तक के बच्चों को लिया गया था, उसमें लिया गया था 3 से 15 साल के बच्चों को लिया गया था। नेक्स्ट है स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण का निर्माण कब हुआ, इसका हुआ था 1916 में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, इसकी अध्यक्षता की थी टर्मन ने। और इसमें जो क्वेश्चन आंसर थे, जो प्रश्न थे वो कितने थे, इसमें थे 90। नेक्स्ट है बुद्धि के समूह कारक का प्रतिपादन किसने किया था, थ्रोस्टोन ने किया था, समूह कारक जो बुद्धि का था। नेक्स्ट है बुद्धि के पदानुक्रमिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, बर्ट व वर्मन ने किया था। नेक्स्ट है अशाब्दिक सामूहिक परीक्षण है, उसमें कौन सा आता है, आर्मी बीटा परीक्षण। आर्मी बीटा परीक्षण किसके अंतर्गत आता है, अशाब्दिक सामूहिक परीक्षण के अंतर्गत आता है। बुद्धि परीक्षण का सर्वाधिक परीक्षण किसने किया था, वुंट ने। नेक्स्ट है सर्वप्रथम बुद्धि मापन का मापदंड बनाया था, किसने बनाया था, बीने ने। बीने ने सबसे पहले रिसर्च किया था कि बुद्धि को हम माप भी सकते हैं, उसका मापदंड भी किया जा सकता है। ये डिस्कवरी सबसे पहले किसने की थी, बीने ने की थी। बुद्धि से रिलेटेड जितना भी परीक्षण हुआ था सबसे पहले किसने किया था, बीने ने किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और डॉक्टर जॉनसन बीने के तत्व सिद्धांत से असहमत थे। और जो डॉक्टर जॉनसन ने दिया, डॉक्टर जो जॉनसन थे ना, वो बीने का जो तत्व सिद्धांत था उससे वो सहमत नहीं थे। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, बीने का जो तत्व सिद्धांत है उससे कौन असहमत था, तो उसे कौन असहमत था, डॉक्टर जॉनसन। नेक्स्ट है समान जुड़वा बालकों में सहसंबंध गुणांक का मान क्या होता है, तो उसमें होता है 0.90। जो समान जुड़वा बालक होते हैं उनमें सहसंबंध का गुणांक का मान कितना होता है, 0.90।
ओके, थैंक यू स्टूडेंट।